वेलकम बैक। नवाज अंजुम मौजूद हैं, सुमेरा मौजूद हैं, उधर वो अपना रांझा मौजूद है, रांझा मौजूद है। बहुत अच्छे। रांझा साहब, आप ये बताइए कि आपने, अब मैं नवाज अंजुम से पहले सवाल कर लूं या आपसे कर लूं? आप अच्छा। नहीं मेहमान है, कदी कदी आंदा, करो गल। अच्छा रांझा साहब, ये बताएं, आपके पास कशकोल भी है? हाँ जी, आप खैरात वगैरह भी मांगते होंगे? आराम नाल। गुजारा कैसे हो रहा है आपका? जी खैरात मांग के? हाँ जी। कितने मिल जाते? गूंगा बन के मांग रहा था। हाँ। तो अगले ने पैसे दिए तो आगे से कह रहे थैंक यू। उन्हें मेरा बड़ा नोट दे दिया था ना। अच्छा। वो ठीक है, वो तो नोट ही जुबान हुई ना। बिल्कुल बिल्कुल। रांझा साहब ये बताएं, आपने तख्त हज़ारा भी छोड़ दिया। हाँ जी। बुनियादी वजह क्या बनी? क्या एक औरत का इश्क, हीर का इश्क, या भाभीियों के ताने? हाँ बिल्कुल। भाभीਆਂ ਦੇ ਤਾਨੇ ਘੱਟ ਅਸਲੇ ਚ ਮੈਨੂੰ रोटी नहीं देंदी सी, परांठा नहीं बना के देंदी सी। अच्छा। मैंने बड़ी आदत सी बचपन तो वाला हमने देखा कि उन्होंने आपको जले हुए पराठे भी भिजवाए। हाँ, जले हुए पाठे, पुराने पराठे, कल दियां रोटियां। तो ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਪਤੀਸਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ सर। ये खाने की वजह से आपने हीर से मोहब्बत की? और की कर रहे, सारी दुनिया रोटी की खातर की नहीं करती। ये सारा ड्रामा था फिर? सक्के रिश्तियां ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ हैं जी। अच्छा, हीर से मोहब्बत की वजह वो चूरी है, चूरी थी, रोटी थी। ओह माय गॉड, वो चूरी ने तो मेरी सेहत बनाई थी। अभी आपको पता है, आपने वो गाना सुना हुआ है, उड कोठे उतो कावां वे? हाँ जी। तेनु चूरियां क्यों तेनु चूरियां क्यों पावां वे? हाँ जी। वो पहला कां था जो चूरी खाता था। हमने सारी जिंदगी सुना कि तोता चूरी सुना है। बिल्कुल लॉजिकल बात की अहमद अकील रूबी साहब ने जी वो गीत लिखा, लेकिन हिट भी हुआ सर। हाँ, और उनका कहना था कि कां चूरी खा लेता है। उसे जब भूख लगी हो, देखे ना जैसे इंसान को भूख लगी, ये रांझा है, ये घास खा लेता है, भूख लगी हो तो वो कहते थे कि कां को भी अगर भूख लगी हो तो वो चूरी खा लेता है। कां भी आखिर इंसान है। तोते कहा ये मिट्टू चूरी खानी है, हरी मिर्चा मोग गई है। तो रांझा साहब, आप इस लालच में कि हीर से आपने चूरी खानी थी, हम नल नौकरी करते सन जी। नहीं, नौकरी तो आपको जरूरत ही नहीं थी ना। बिल्कुल। फिर भी जी भाई आपसे प्यार करते थे, तुकते हुंदा रहन दा ना। भरा नहीं प्यार करते सन, और मां पे ही हुंदा है जेड़ा प्यार करता है, असल मोहब्बत ही मां पे होती है। मुझे लगता है ये कपत्ते देवर थे। ये बेसिकली ये लाडले थे। इनके भाई जो थे वो भी इनसे प्यार करते थे, लेकिन भाभीियों की बातों में आके वो इनके खिलाफ। असल में दोस्तों ने भड़काया इसको। हाँ। वो है सड़े पराठे पे ये फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, तेन भाभियां। लेकिन आपको लगता नहीं कि आपको घर छोड़ना नहीं चाहिए था? नहीं तो मैं और की थड़े पे आ जाता। आज अगर आपने तख्त हज़ारा ना छोड़ा होता तो कम से कम आपको सोने के लिए बिस्तर तो अवेलेबल होता, आपके पास चारपाई तो होती। आप लोगों के उस वक्त घड़े तोड़ते फिर रहे थे। हाँ जी। फिल्म में हमने देखा कि जो खवातीन गांव की, आपने देखी है? जी जी बिल्कुल देखी है। जो भरने के लिए आती हैं पानी, ये इतने शौक थे उनके घड़े तोड़ देते। हदायतकार ने बाकी तो छाट नहीं लाया, ये घड़े तोड़ने तो बाद कुड़ियां मैंने कोट चाड़ी। मुझे एक बात बताएं, हाँ जी। आज की दुनिया की लड़की वो इश्क कर सकती है जो आपने किया? हाँ जी, नहीं कर सकती जी, मैं यकीन है मैंने। क्यों? वो रांझा लड़की जो आपने शार्ट ऑर्डर सुना दिया है, इसलिए तो मैं सादा, थोड़ी वजाहत कर दें। इसलिए तो मैं सादा फिरना पे जी। नहीं, आज नहीं हो सकता इश्क। अब तो इश्क की राहें आसान हो गई ना। तो मोबाइल आ गया, व्हाट्सएप आ गया, ट्विटर आ गया। ओ इश्क चंगा सी जेड़ा सुने देई थी एक दूजे नु, चिट्ठियां लिखी दियां सन, कबूतर इस्तेमाल होता था चिट्ठी के। हाँ, अब सुने कह रहे हैं वो इश्क अच्छा था। उस इश्क में तो हमने देखा कि आप हीर के घर में भी घुस गए, चारपाई के नीचे भी घुस गए, टोकरे के नीचे भी छुप गए। जो बदतरीन झूठ बोल के आप उस घर में वो काम करने वाले की हैसियत से ना लोकदा तो जुतियां खांदा, तो वो इश्क अच्छा था। हाँ जी। हीर के आपके ना होने वाले ससुर भी कभी आपके ख्वाब में आए? हीर के वालिद साहब चूचक वो भी एंड में ख्वाब में। अच्छा। उन्होंने कहा काका और साढ़े आसे पासे घर नूं तो सन लाने की कोशिश की थी। अच्छा। मैं कहा मैं चोर दा पुत्र हां। सैदा खेड़ा भी कभी आपके ख्वाब में आया? ओ तो मेरी ख्वाब में कई बारी आया है। उन्होंने कहा हीरे असि तेन 100 तोले सोना पाया है, तू सानू आने वक्त पा दिता है। और वो कैदों की बहन सैती भी नजर आई? हाँ जी, कई बार मेरे ख्वाब में आई है। और सैती सिर्फ नजर आई? हाँ। और कोई नहीं? हाँ जी। ठीक है। उन्हें मैनू क्या है वे रांझिया, मैं ते समान तो एक ताकि ला भी लेनी है, तो ला भी लेनी है। अच्छा। मैनू मामूली ना समझी। मैं उन्होंने क्या अपनी लड़ाई है समान ते ना उधेड़ बाजी। वाह वाह। और नहीं बात आई। नवाज भाई जी, आपने जिंदगी का जो सफर यहाँ तक पहुँचा, आपका मुआशी हालात कितने मुश्किल थे, लाहौर में क्या क्या परेशानी हुई? हम जब स्ट्रगलर से सुनते हैं ना ये दास्तान जो अब कामयाब हो चुके हैं, तो हर बंदे की एक ही दास्तान निकलती है। खाने की कमी, कहीं सोना पड़ गया, कहीं लेटना पड़ गया, जगह न मिली सोने के लिए। बिल्कुल। आपके साथ भी ऐसा हुआ? भजन ये तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे देखने वालों को पता चले, जिन फनकारों को हम समझते हैं कि ये इतना पैसा लेते होंगे, इनके पास गाड़ियां आ गई हैं, ये फंक्शन करते हैं, इतनी खुश रहते हैं, कॉमेडी करते हैं,
उनकी लाइफ का स्टार्ट कैसे हुआ, कामयाबी के सफ़र के स्टार्ट में उनके साथ क्या मुश्किलात पेश आई? जाहिर सी बात है कि आती हैं बहुत सारी स्ट्रगल, क्योंकि हम जब मुल्तान से निकले, हमारे मुल्तान के लोगों की एक तो ये आदत है ना कि हम अपना शहर छोड़ने को तैयार नहीं है। फिर जिसने भी वो कहते हैं सरकारी सोन हलवा भी छोड़ने को फिर सरकार दो आलम का फरमान है कि कामयाबी के लिए हिजरत ज़रूरी है। फिर जिसने भी हिजरत की है रब करीम ने उसको रंग भाग लगाए हैं। माशाल्लाह आप भी इस टाइम एक बड़ा नाम है, गुल नुखेज़ अख्तर आपका भी एक सुमेरा जी एक बड़ा नाम है। लेकिन यहाँ हम रुकते हैं, ऑडियंस बैठी हुई है, तो ऑडियंस को भी ज़रा इन्वॉल्व करते हैं। कोई एक सवाल ले लेते हैं, हम में से किसी से आप खातिन हज़रात सवाल करना चाहें तो माइक आपको दे दिया गया है, आप सवाल कीजिए। मेरा सवाल नवाज अंजुम साहब से है कि वो हर शो पे लड़कियों वाले कपड़े पहनकर नाचना क्यों शुरू कर देते हैं? गल नु हासे ज ना पा नहीं, हासे में नहीं। असल में 2-3 जो शुरू के मेरे जो राइजिंग पीरियड के वाले ड्रामे जिसकी वजह से एक नाम बना, नाम क्या बस रब करीम ने इज़्ज़त देनी थी, तो वो ये ख्वाजा सरा का रोल था। एक उमर शरीफ साहब का एक ड्रामा था, उमर शरीफ हाजिर हो, एक कोठा ड्रामा था मस्ताना साहब का लिखा हुआ, सुहेल अहमद साहब उसके डायरेक्टर थे। तो वो ड्रामे से बड़ा और वो मैंने ना फर्स्ट टाइम ख्वाजा सरा ना, यूँ तो सर लोग करते हैं हाय कुर्बान जाऊँ मैं हाय, मैंने कभी ये ख्वाजा सरा नहीं किया। तो मेरा एक मुल्तान में दोस्त था, वो उसकी 5-6 बहनें थी, तो उनका अकेला अकेला भाई था, तो वो बहनों के साथ खेल खेल के ना उसकी भी आदत है ना वो लड़कियों वाली हो गई थी। तो मैंने उस चीज़ को अडॉप्ट करके ना वो किया, तो लोगों को ये अंदाज पसंद आया। तो लोगों ने, आपको पता है कि यहाँ हमारे यहाँ भेड़ चाला है, जैसे राय साहब ने गंडासा पकड़ा तो फिर हर फिल्म में गंडासा ही उसके इनके हाथ में आ गया। तो फिर वो लोगों ने कहा यार ये रोल है, यार ये इसी से कराओ, जब भी फिर कोई ख्वाजा सरा का रोल होता यार वो इससे करवाएं। वो फिर आता था। और ये यकीन करना कि मेरी स्ट्रगल पीरियड मैंने आपको शुरू में बताया कि मुझे तो शायद कुछ सोचने का मौका भी ना मिला, जल्दी शादी हो गई, बस बहन भाइयों के चक्करों मेरा मुझे खुद नहीं पता कि ये डांस कैसे आ गया, गाना कैसे आ गया। नवाज भाई एक अहम सवाल जी, पता नहीं आपसे किसी ने पूछा होगा या नहीं, एज कितनी है? आप सवाल का जवाब ना देना चाहें तो आपकी मर्जी, लेकिन टेक इट इजी। उन्होंने पहले बात मैंने बता दी थी कि मैं 10 साल का था जब मेरे वाले साहब अम्मी अबू की डेथ हुई थी। तो कहने का मतलब ये कि मेरी 1 मई 1963 की पैदाइश है। अच्छा। मैं माशाल्लाह 61। वाह वाह वाह। अच्छा 61 के आप लगते नहीं है, आपको 70 कैसे 70 फिट के। रखा हुआ, कैसे फिट रखा हुआ आपने अपने आप नहीं को? फिट कैसे, ये बड़ा अच्छा सवाल है सुमेरा का, फिट कैसे रखा हुआ है आपने? सर ये जो या मोहब्बत भाभी ने रखा हुआ है? सर ये जो मोहब्बतें मिलती है ना, ये जो क्लैप है ना आपके लिए ऑक्सीजन का काम मैं करती नवाज है। भाई, मैं बताना चाहूँ ऑडियंस को, मैं नवाज से जब भी मिलता हूँ मैं हैरान होता हूँ, दिन हो रात हो, ये अभी भी यहाँ आए हैं तो एक रिकॉर्डिंग से उठ के आए हैं, एक टीवी की रिकॉर्डिंग से इन्होंने यहाँ आना था कमिटमेंट पे, और इसके बाद भी कहीं जाना है। अब देखिए दिन रात आप, और मुझे वो जुमला नहीं भूलता नवाज भाई, आप खुद बता दीजिए ऑडियंस को। नहीं आप प्लीज अपने इन्होंने, मैंने एक दफ़ा इनसे पूछा, मैंने कहा आप थकते नहीं? तो इन्होंने कहा, मेरी वाइफ ने भी एक दफ़ा मुझसे यही कहा कि आप अपनी नींद तो पूरी किया करें, आप काम कर रहे हैं इतना ज़्यादा तो इंसान थक जाता है, इंसान बीमार पड़ जाता है। इन्होंने जवाब में कहा कि इतना सारा जो बेरोजगारी का जो अरसा था वो मैंने सो के गुजारा है, क्या मैं अब जो मुझे काम मिलने लगा तो अब भी मैं सो जाऊं, तो अब मैं एक ही दफा सोऊंगा। अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे जी। आप जैसा मेहनती इंसान जब मैं किसी को देखता हूं तो मेरा बड़ा दिल चाहता है कि अल्लाह ताला मुझ में भी ये तवानाई पैदा करे जैसी नवाज अंजुम, मैं भी काश ऐसे ही दिन रात काम करूं। साहब एक बड़ा जरूरी सवाल मैं सर से पूछना चाहती हूँ, नवाज साहब वेट कैसे कम किया? रेट नहीं वेट, अच्छा वेट सॉरी, यानी मैंने कहा शायद उन्होंने फीस कम कर दी। भजन फीस मैंने कभी किसी से, अच्छा ये मैं आपको मजे की बात बताऊं, मैंने कभी भी किसी को ना ये नहीं कहा यार मैंने इतने लेने, ये मैं कहता हूं कि यार जो रब्बे करीम ने लोहे कलम पे लिखा है वो तो मिलना ही है, तो फिर टेंशन क्यों है? हो सकता है आप जो चाराने का काम करने गए हैं जी, वहीं से आपको लाख का मिलना है, बिल्कुल सही। और आप जहाँ लाख का करने गए हैं उसे फिर चाराने तो भी तो ना वेट कैसे कम किया आप? वेट सर बस काम ज्यादा कर करके बस। मैं आते ही मैंने इनसे ये कहा है, मेरे ऑफिस में बैठे थे तो मैंने कहा कि आप काफी स्लिम आपने हो जब गए। कहा ना नवाज साहब पहुंच गए हैं तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कोई हेल्दी मैन इज कमिंग, तो बट डांस smart हो गए। गाना अब थिएटर में 3 घंटे बोलना, अच्छा 3-4 जुबानों में जरा हमें कुछ सुना दें। नहीं वैसे वो मेरी बेसिकली लैंग्वेज राजस्थानी है, रोहतक से मैं बिलोंग करता हूँ। तो आपको एक रोहतक का मैं गाना एक सुनाता हूँ। जवाना ये मुश्किल इलाके से निकल के आ गए। मैं बगैर साउंड के वैसे ना एक बोल सुनाऊंगा। फूले बनड़ो ओरे नादानी बनड़ो, फूले बनड़ो बनना थे तो मामा जी ने प्यारा घना लागो रे, पधारो
मारो फूल बनड़ो फूल बनड़ो। वाह रांझा साहब एक सुमेरा सवाल एक और ले लें ऑडियंस बिल्कुल से। ऑडियंस से एक और सवाल लेते हैं जी, दीजिए माइक। मेरा सवाल नखेस साहब से है कि आपका नाम लड़कियों वाला क्यों है? क्या सवाल किया है? कोई नया सवाल नहीं है। मैं जदों तेन मिलिया जवाना मैं तेन औरत ही समझदा रहा। अच्छा मैं आपको मर्द समझता रहा और देखिए दोनों गलत साबित हो गए। ओह माय ठीक है। अच्छा ये जो इन्होंने सवाल किया है जी इस बात का मैं इजहार कल कर चुका हूँ, जी मेरा नाम लड़कियों वाला क्यों है। अच्छा मुझे एक साहब मिले, कहने लगे नोखेज साहब आपका नाम बिल्कुल लड़कियों वाला है, गुले नोखेज अख्तर। मैंने कहा यार ये तो आप सच कह रहे हैं, तो आपका नाम क्या है? कहने लगे तस्नीम। माशाल्लाह, मैं कहा कितना भरपूर मर्दाना अपना उनका सच्ची सफात मुझ- से भरपूर नाम। बल्कि ये एक ड्रामा सुहेल अहमद साहब का था, उसमें नसीम लड़की का भी नाम होता है, नसीम लड़के का भी नाम होता है। तो वो ना आप मियां नसीम बीवी विकी का से झगड़ा विकी ना हटा इसी दो बात पर हाँ है। जी। दोस्त बिल्कुल नसीम- मैंने देखा हुआ है। नसीम जवाद दोस्त वसीम का- साहब भी यस हैं। बिल्कुल मुझे बिल्कुल। याद तो आ गया। उसमें ना वो नसीम दोस्त का लेटर आता, वो समझता लड़की ने नसीम ने ना भेजा है, वो घर में वजह लड़ाई बना। ले जी प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। Oh my God. और हम दुआ गो हैं कि रांझा साहब अल्लाह करे आपको आपकी हीर मिल तलाश जाए। में हैं, अल्लाह करे वो आपको कभी ना मिले, कभी ना मिले। मैं तो क्योंकि खुद वो यही जहां भी है वो बहुत खुश है। लेकिन हमारी ये भी दुआ है कि यहाँ लाहौर से या पाकिस्तान के किसी इलाके से नहायत खूबसूरत पढ़ी लिखी और ज़हीन लड़की अल्लाह ताला आपको उसकी शादी में जाके मांगने की तौफीक दे, क्योंकि ऐसी जगहों पे आपको मुझे उम्मीद है बहुत सारी खैरात मिले। प्रोड्यूसर कह रहे हैं वेला मुक रहा मुकाओ प्रोग्राम। हफ्ता बैठ के खाएंगे जितनी मुका रहे खैरात हैं जी मिलेगी। बेला मुका। मेरे तो ही सारी गल मुका। ख़वातीन और हज़रात, ये था आज का टेक इट इज़ी, एक बार मुस्कुरा दो, और इसी के साथ ही नवाज अंजुम से, सुमेरा से Sweet. और रांझा साहब से इजाज़त चाहेंगे। कल आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।